शाम को सारे विपक्ष पार्टियों की बैठक हुई है। जो 3 बिल पेश किए जा रहे हैं लोकसभा में पहले और उसके बाद में राज्यसभा में आएंगे। एक संविधान संशोधन विधेयक है और 2 बिल स्टैट्यूटरी बिल हैं। कुल मिलाकर 3 बिल पर चर्चा होगी। पहली बात जो सर्वसम्मति से ये साफ हुआ कि जो 2023 में अनुच्छेद 334 ए आर्टिकल 334 ए सितंबर 2023 को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। सर्वसम्मति से 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए हम चाहते हैं उस प्रावधान को तुरंत लागू किया जाए। हमारी मांग 2023 में यही थी, परंतु सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी और 2 शर्तें लगा दी आर्टिकल 334 ए में कि एक नया सेंसस होगा, उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद आरक्षण लागू होगा। पर हमने मांग की थी कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू होना चाहिए। हमारी मांग का नजरअंदाज किया गया और कहा गया कि आगे देखा जाएगा कब से लागू होगा। अभी अचानक सरकार ने तय किया है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव प्रचार चल रहा है, बीजेपी की जीत निश्चित होने वाली है। दोनों राज्यों में जीत होने वाली है दोनों राज्यों में, डीएमके अलायंस और तमिलनाडु में, और बीजेपी की भारी हार होने वाली है पश्चिम बंगाल में। इस चुनाव प्रचार के बीच ये 3 बिल लाया जाता है और बड़े गलत तरीके से महिला आरक्षण और परिसीमन के बीच में एक जोड़ा जाता है और एक ही संविधान संशोधन बिल है जिसमें परिसीमन का प्रावधान है और महिला आरक्षण का प्रावधान। ये परिसीमन बड़ा खतरनाक है, जो बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा है, अनेक मंत्रियों ने कहा है कि लोकसभा 50% ज्यादा बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ समानुपातिक तरीके से सभी राज्यों के सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा में। वो कहीं इस विधेयक में शामिल नहीं है। सिर्फ लोकसभा का जिक्र किया गया है। जो हर एक राज्य का स्ट्रेंथ होता है, जो अनुपात है, वो इस बिल के आधार पर घटेगा। कई राज्यों का प्रोपोर्शन घटेगा। दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, छोटे छोटे राज्यों का रेशियो घटेगा, प्रोपोर्शन घटेगा। तो बार बार ये कहा जा रहा है प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट दिखाई नहीं देता इस डिलिमिटेशन के प्रावधानों में। और इसके साथ साथ डिलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है। जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने असम में और जम्मू और कश्मीर में अपना काम किया है, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन बीजेपी के हाथ में एक हथियार है बहुमत पाने के लिए। तो ये कुल मिलाकर सारे पार्टियां चाहती हैं
जो मौजूदा लोकसभा का स्ट्रेंथ है 543, उसके आधार पर 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। वो 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए, पर हम परिसीमन के प्रावधानों के बिल्कुल 100% खिलाफ हैं। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण लागू हो। अगले लोकसभा चुनाव के जो अभी 3 साल बाकी हैं, तो 3 साल के अंदर सब कार्रवाई की जा सकती है और अगले लोकसभा चुनाव से ही महिला आरक्षण लागू हो सकता है। ये हमारी मांग है, पर परिसीमन के प्रावधान को हम हरगिज स्वीकार नहीं कर सकते। हम इसका विरोध करेंगे, बहस में भाग लेंगे। बीजेपी का लोकतंत्र में और संविधान में कोई विश्वास नहीं है, पर हम लोकतांत्रिक तरीके से बहस में हिस्सा लेंगे और जो कुछ हमें करना है लोकसभा और राज्यसभा में करेंगे। और हमारी सारी पार्टियों की उम्मीद है कि महिला आरक्षण लागू हो। मौजूदा लोकसभा को लेकर 543 को लेकर इसको तुरंत लागू किया जाए अगले लोकसभा चुनाव से। पर यह परिसीमन किसी भी हालत पर विपक्ष पार्टियां स्वीकार नहीं कर सकती। इसका हम पूरा 100% विरोध करते हैं और किसी हालत पर हम इसको मंजूरी नहीं दे सकते। तो ये रहा कुल मिलाकर आज दोपहर को जो बातचीत हुई है। सारे विपक्ष पार्टी मौजूद थे। कुछ नेता जूम पर आए। समाजवादी, टीएमसी, डीएमके, जेएमएम, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वामपंथी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार, सभी पार्टी मौजूद थे। विपक्ष, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टी मौजूद थे। विपक्ष की सारी पार्टियां मौजूद थे आज, और सभी एकजुट होकर एक स्वर पर हम कहते हैं महिला आरक्षण लागू करो। अगले लोकसभा चुनाव से मौजूदा लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है उसके आधार पर 1/3 आरक्षण दो। पर इस परिसीमन के प्रस्तावों को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाएंगे और लोकतंत्र के आधार पर जो लोकतांत्रिक तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं, हम लोकसभा में और राज्यसभा में अपनाएंगे। ओके?